हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वाटर इज बॉइल्ड इन ए रेक्टेंगुलर स्टील टैंक ऑफ थिकनेस 2 centimeter by a constant temperature furnace. Due to vaporization, water level falls at a steady rate of 1 centimeter in 9 minutes. Calculate the temperature of the furnace. Given K for steel is 0.2 calorie per second per meter per degree centigrade. Option first A is 150 degree centigrade, B is 110 degree centigrade, option C is 130 degree centigrade, option फोर्थ 200 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर स्टील टैंक है, थिकनेस 2 सेंटीमीटर का. इसके अंदर वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, और जो वाटर के वेपराइजेशन की रेट है वो 1 सेंटीमीटर इन 9 मिनट है. तो हमें फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है कि जो स्टील टैंक है हमें जो हीट प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, फर्नेस हमें हीट प्रोवाइड करेगी. एंड एक पर्टिकुलर रेट से स्टील टैंक से होते हुए जो हीट है वो जाएगी किसके अंदर, वाटर के अंदर. एंड वाटर क्या होगा, बॉयल होगा एंड वेपराइज होगा. तो जो स्टील टैंक है उससे हीट किस रेट से फ्लो होगी वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम स्टील टैंक से किस रेट से हीट फ्लो हो रही है वो हमारे पास क्या होगा ये देख लेते हैं. तो रेट को मैं बोल देता हूं Q बाई टी रेट से हमारे पास क्या हो रही है, हीट फ्लो हो रही है. तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है K A डेल्टा T बाई L. K हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है स्टील की, A इज द एरिया ऑफ टैंक, डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड L इज द थिकनेस ऑफ टैंक. तो यहाँ पे K हमारे पास क्या है, K इज थर्मल कंडक्टिविटी. K हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी. और जो A है ये हमारे पास क्या है, एरिया है. डेल्टा T हमारे पास क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस. और जो लेंथ L है ये हमारे पास क्या है, L हमारे पास है थिकनेस. तो ये हमारे पास बेसिक रेट रहेगी हीट फ्लो की. सेकंड यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो वेपराइजेशन के लिए कितनी हीट चाहिए. यदि हमारे पास m ग्राम ऑफ वाटर है तो उसको वेपराइजेशन के लिए कितनी हीट चाहिए. हीट यहाँ पे मैं बात करता हूँ हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन, हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन ऑफ m ग्राम वाटर. m ग्राम वाटर को वेपोराइज होने के लिए कितनी हीट चाहिए, इसको मैं बोल देता हूं Q. एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है m इंटू एल. L हमारे पास क्या है, L इज द लेटेंट हीट, L हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन. एंड L की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम. ये हमारे पास वैल्यू रहती है L की. M इज द मास ऑफ वाटर विच इज इन ग्राम. तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले पता कर लेता हूँ कि जो हमारे पास 9 मिनट्स के अंदर कितना वाटर वेपोराइज हो जाएगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 9 मिनट के अंदर कितना वाटर वेपोराइज होगा. तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि जो एरिया है स्टील टैंक का वो कितना है, लेट एरिया ऑफ स्टील टैंक इज A. लेट एरिया ऑफ स्टील टैंक इज A सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमने क्या मान लिया, एरिया मान लिया स्टील टैंक का. तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं मास वाटर का जो 9 मिनट के अंदर क्या होगा, वेपोराइज होगा. मास ऑफ वाटर वेपोराइज्ड इन 9 मिनट्स. 9 मिनट के अंदर कितना वाटर वेपोराइज हो जाएगा, इसका मास फाइंड आउट कर लेते हैं. तो मास हमारे पास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया इनटू थिकनेस. तो डेंसिटी हमारे पास क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है वाटर के लिए.
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया हमारे पास ए हो जाएगा एंड लेंथ हमें दे रखी है जो हमारे पास थिकनेस है वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो ये जो मास आएगा ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ग्राम, यानी कि ए ग्राम वाटर जो है वो 9 मिनट के अंदर वेपोराइज हो रहा है। तो अब हमें पता है कि वाटर को वेपोराइज होने के लिए हीट कितनी चाहिए, m ग्राम वाटर है तो इसको चाहिए m इंटू एल। तो ये हीट मैं पुट कर दूंगा कहाँ पे, जो मेरे पास रेट है हीट फ्लो की वो कितनी है, क्यू टी बाई के इंटू ए डेल्टा टी बाई एल, ये मेरे पास वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा ये हीट, और ये हीट की वैल्यू मेरे पास क्यू कितनी आएगी, m, मास कितना है मेरे पास a ग्राम, एंड टू एल कितनी है मेरे पास 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये इतनी कैलोरी मेरे पास हीट आएगी। ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ, a इंटू 540 बाई टी मेरे पास क्या है 9 मिनट यानी कि 540 सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू के की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.2, के की वैल्यू मेरे पास कितनी है, के है मेरे पास 0.2 कैलोरी पर सेकंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है मेरे पास 0.2 इंटू एरिया मेरे पास ए है, डेल्टा टी मेरे को फाइंड आउट करना है, और एल जो लेंथ है ये मेरे पास जो थिकनेस है वो मेरे पास कितनी है, थिकनेस मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 2 सेंटीमीटर, थिकनेस मेरे को क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। और जब हमने जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया था वहां पे हमने एल ली थी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि जो वेपोराइज हो रहा है वो वाटर 1 सेंटीमीटर थिकनेस का 9 मिनट के अंदर वेपोराइज हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, थिकनेस लेंगे स्टील टैंक की थिकनेस हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया से एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 540 से 540 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, डेल्टा टी है ये हमारा कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना हो रहा है 10 डिग्री। तो यहाँ से हमें फर्नेस का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा T1 माइनस T2, टेम्परेचर चेंज हमारे पास क्या है T1 माइनस T2, ये कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें फाइंड आउट करना है T1, और T2 हमारे पास क्या है, T2 वेपराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है, तो वेपराइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो फर्नेस है वो कितना टेम्परेचर पे है हमारा, वो है 110, यानी कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो क्या है हमारी फर्नेस है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बी है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।